Hello, dear friends. So, how are you? I hope you are doing well. So, today we are going to learn the use of rather than, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब rather than का यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे। आप लोगों ने कई बार ऐसे सेंटेंसेस को देखा होगा जहाँ पर आप बोलते हैं कि मैं ये करने के बजाय वो करता हूँ, मैं चाय पीने के बजाय कॉफ़ी पीता हूँ, ठीक है, मैं खरगोन जाने के बजाय इंदौर जाता हूँ, राइट। सो इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, चलिए आज हम सीखते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए रादर देन का यूज़ किया जाता है। आप रादर देन को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, ये वाले फॉर्मूला या फिर ये वाले स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं। टेंस आता है, अगर किस टेंस में है वो, उसके बाद में फिर रादर देन एंड देन वर्ब के साथ में आईएनजी। चूँकि ये दो तरीके से बनाया जा सकता है इस सेंटेंस को, तो हम दोनों तरीके सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला तरीका सीखते हैं। सबसे पहले हमें जो क्या होता है कि बजाय वाला जो शब्द है उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसे हमको पहले बनाना होता है, ठीक है। और इसी को यहाँ पे टेंस इसी के लिए लिखा है। अब वो जिस भी टेंस में हमें उसे बनाना होगा। अब यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। करूँगा फ्यूचर में हो रहा है, इसलिए हमें फ्यूचर में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे हम, आई विल मैरी हिज यंगर सिस्टर। चूँकि छोटा या बड़ा जब रिश्तेदारी में होता है तो ओल्डर यूज़ नहीं करेंगे। ओल्डर बताने के लिए क्या करते हैं हम, ओल्डर जब यूज़ करते हैं तब हम किसी और के बारे में बता रहे हो, अगर उसके खुद के रिलेशन के बारे में बता रहे हो तो एल्डर और यंगर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो छोटा मतलब यंगर सिस्टर, तो आई विल मैरी हिज यंगर सिस्टर, मैं उसकी यंगर सिस्टर यानी कि छोटी सिस्टर से शादी करूँगा, ठीक है। अब मैरी के साथ में हम विथ का यूज़ नहीं करते हैं, दोस्तों ध्यान रखना है। मैरी के बाद में डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो आता है, आई विल मैरी। ऐसा नहीं होगा कि आई विल मैरी विद नहीं होगा, आई विल मैरी हिज यंगर सिस्टर। अब की बजाय के लिए रेदर देन यूज़ किया, रादर देन एल्डर वन, ठीक है। अब चूंकि आप यहाँ पे बोलोगे कि सर आपने तो बोला है कि रेदर देन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, यहाँ तो है नहीं। यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि शादी करना यहाँ भी और शादी करना यहाँ भी सेम वर्ब थी, इसलिए मैंने एक ही बार यूज़ किया है, ठीक है। मेरी एक ही बार यूज़ किया है। आगे जो सेंटेंस आएगा अगर वहाँ पे दो वर्ब अलग अलग होगी तो हम उसका अलग अलग यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। पहले इसको देखिए, इसको दूसरे तरीके से किस तरीके से बनाया जा सकता है, आपको दोनों तरीके आना चाहिए, ठीक है। आई विल, अब रेदर का दूसरे तरीके में हम रेदर को यहाँ यूज़ करेंगे, ये जो वर्ब है उसके पहले। आई विल रेदर मैरी हिज यंगर सिस्टर दैन एल्डर वन, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अलग अलग वर्ब हैं, ठीक है। एक तो चोरी करना और दूसरा मेहनत करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, द पीपल ऑफ इंडिया वर्क हार्ड। अब देखिए ये जो मैंने बताया था के बजाय वाला सेंटेंस हमको पहले बनाना होता है, ठीक है। तो ये के बजाय जो है, ये के बजाय इसके जो बाद वाला सेंटेंस क्या है, मेहनत करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, द पीपल ऑफ इंडिया वर्क हार्ड। के बजाय के लिए हमने यूज़ किया रादर देन स्टीलिंग। स्टीलिंग मतलब चोरी करना। तो चोरी करने के बजाय क्या पसंद करते हैं, क्या करते हैं लोग, हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम करते हैं। आप देखिए यहाँ पे स्टेलिंग और यहाँ पे हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये वाली जो वर्ब आई हमारी आईएनजी फॉर्म में आई, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया रादर वर्क हार्ड देन स्टीलिंग, ठीक है। दूसरे तरीके में क्या आएगा, जो रादर है वो वर्क के या वर्ब के पहले आता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम रोने के बजाय हंस रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ब हैं, रोना और हंसना, ठीक है। अब के बजाय वाला सेंटेंस जो के बजाय वाला है, इसके बाद वाले सेंटेंस को हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं, हंस रहे हो। चूंकि हंस रहे हो किस में है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, सो इसको हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ये हो जाएगा यू आर लाफिंग, किसकी बजाय, रादर देन क्राइंग, ठीक है। ये देन के बाद में रादर देन के बाद में वर्ब का एनजी फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो आप, यू आर रादर लाफिंग देन क्राइंग, ठीक है। अगला देखते हैं, आजकल नौजवान शादी करने के बजाय लव मैरिज करते हैं। यहाँ पे सेम आ गई है ना, सेम वर्ब आ गई, डू और डू। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे।
नाउ डेज आजकल के लिए हम क्या लिखते हैं, नाउ डेज। नाउ डेज यंग पीपल डू लव मैरिज, ये जो के बजाय वाला है इसको हम पहले बनाएंगे। लव मैरिज करते हैं तो लव मैरिज करने के लिए आएगा डू, और लव मैरिज डू मतलब करना, तो लव मैरिज करते हैं रादर देन किसके बजाय, अरेंज मैरिज के बजाय। अब यहाँ पे मैंने डूइंग नहीं लिखा, यहाँ डूइंग आ सकता था, आप डूइंग भी लगा सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। तो कैसे हो जाता है ये, नाउ डेज यंग पीपल डू लव मैरिज रादर देन डूइंग अरेंज मैरिज। पर यहाँ पे डू और डू सेम वर्ब है, इसलिए मैंने यहाँ से ये जो ये वाली वर्ब है ये हटा दिए, ठीक है। अब दोनों तरीके से बना सकते हो, दोनों तरीके सही है। अब एक और तरीका क्या है इसको बनाने का, कि रेदर को हम वर्ब के पहले भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये डू के पहले यूज हुआ है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, नाउ डेज यंग पीपल रैदर डू लव मैरिज दैन, यहाँ पर दैन की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, यहाँ पर दैन की स्पेलिंग ये वाली आएगी, ठीक है। सो मैरिज दैन गेटिंग मैरिज, राइट। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास, पड़ोसी के खेत में आग लगाने के बजाय उसने खुद के ही खेत में आग लगा दी। अब देखिए ये के बजाय के बाद वाला जो टेंस है ये किस में है, पास्ट टेंस में है ना। तो इसको पहले हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। ही सेट द फायर एट हिज ओन फार्म, ठीक है। ऑन मतलब खुद के फार्म पे क्या कर दिया उसने, फायर। सेट, सेट द फायर मतलब आग लगाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि सेकंड फॉर्म भी सेट की सेट ही होती है, इसलिए हमने सेट ही यूज़ किया। ही सेट द फायर एट हिज ओन फॉर्म, के बजाय के लिए हमने यूज़ किया रादर देन सेटिंग। देखिए अब मैंने यहाँ पे सेटिंग यूज़ किया है, यहाँ पे दोनों वर्ब सेम है, फिर भी मैंने यहाँ सेटिंग यूज़ कर दिया है। आप चाहे तो कर सकते हैं या फिर नहीं भी करे तो चलेगा, क्योंकि दोनों दोनों यहाँ पर वर्ब सेम है। तो रादर देन सेटिंग इट एट नेबर्स फार्म, अब ये इट मैंने किस लिए लगाया है, ये फायर के लिए लगाया है, ठीक है। यहाँ पे फायर भी आ सकता है, इट भी आ सकता है, राइट। इसी को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं हम, ये जो रादर है इसको वर्ब के पहले यूज़ कर सकते हैं। ही रादर सेट द फायर एट हिज ओन फार्म दैन नेबर्स फार्म, ठीक है। अब चूंकि यह नेबर्स के यहाँ पे आप फार्म ऑफ नेबर भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक फ्लुएंसी मैनेज करने के लिए मैंने नेबर्स फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। सो आपको कैसा लगा, इफ़ यू are new on my channel, so please subscribe the channel so that you can get this type of videos, right? Thank you for watching the video.